तो देखो, ये तीन ही तत्व संसार में है, ईश्वर, जीव और माया। और ये तीनों तत्व सदा से हैं, सदा रहेंगे। इनमें से किसी ने किसी को न बनाया और न कोई किसी का नाश कर सकता है। तो फिर भगवान ने संसार में बनाया क्या? जो कहा जाता है कि भगवान ने संसार बनाया, चौथी तो कोई चीज है ही नहीं जो भगवान बनाएगा। और फिर वो डार्विन ने आक्षेप किया था कि भाई तुम ये कहते हो कि भगवान ने संसार बनाया, तो फिर ऐसा दुखमय और अज्ञानमय संसार भगवान ने कैसे बना दिया जो खुद आनंदमय और ज्ञानमय है? हाँ, ये आक्षेप आएगा ना अगर हम भगवान को संसार बनाने वाला मानेंगे तो। और ये सही प्रश्न है दोनों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं ये नहीं मानती कि संसार भगवान ने बनाया, और किसी उपाय से बना ये भी नहीं मानती मैं, और अपने आप बन गया ये भी नहीं मानती, और सदा से बना बनाया है ये भी नहीं मानती। तो फिर आप क्या मानती हैं? आखिर ये सृष्टि सामने है, ये कहां से आई? हां, इसको समझ लीजिए, छोटा सा समाधान है इसका बस। देखो, सृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है इसको समझ लो। ये सृष्टि शब्द जो है ये सृज धातु से बनता है। सृज विसर्गे धातु होती है संस्कृत में, उससे सृष्टि शब्द बनता है। इसी प्रकार जन्म शब्द होता है संस्कृत में, इसी प्रकार उत्पत्ति शब्द होता है संस्कृत में। तो सृष्टि शब्द का मतलब क्या होता है? सृज विसर्गे धातु से सृष्टि शब्द बना, उसका मतलब होता है छुट्टी देना, छुट्टी देना। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने हाथ में एक मक्खी बंद कर लेता है मुट्ठी में, और अपने दोस्तों के बीच में जाता है और उनसे कहता है कि ए बच्चों, हां, मैं एक जादू दिखाऊं? बड़ा आया जादू दिखाने वाला, क्या जादू दिखाएगा तू? सब बच्चे बोले। देखो, मैं अपनी इस मुट्ठी में मक्खी बना सकता हूं अभी इसी समय। छोटे छोटे भोले भोले बच्चे वो कहते हैं, अच्छा तू मक्खी बना सकता है, बना के दिखा। तो उसने यो अपनी मुट्ठी खोल दी, मक्खी उड़ गई। तो बच्चों ने कहा, अरे इसने तो वास्तव में मक्खी बना दी। लेकिन मक्खी बनाई नहीं, वो पहले से मक्खी को मुट्ठी में बंद किए हुए था। उसने खाली मुट्ठी खोल दी और वो मक्खी स्वतंत्र होकर के उड़ गई। ऐसे ही ये सृष्टि होती है। सृष्टि शब्द का मतलब नव निर्माण नहीं होता। सृष्टि का मतलब होता है जिस संसार को भगवान ने अपने अंदर महाप्रलय में लीन कर रखा था, उस संसार को ठीक वैसे ही भगवान ने प्रकट कर दिया। बस इसी को सृष्टि कहते हैं। बनाया बनाया नहीं, भगवान ने बनाएगा क्या? चौथा कोई तत्व ही नहीं, और तीनों तत्व सदा से हैं। पूर्वावस्था के अनुसार बस भगवान ने उसको प्रकट कर दिया। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। वेद कहता है जैसे पहले था, यथा पूर्वम, बस उसी प्रकार अकल्पयत उसको प्रकट कर दिया भगवान ने। सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक। पूर्वावस्था के अनुसार भगवान ने खाली संसार को प्रकट कर दिया। जैसे वो समझिए कि वो क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेट मैच होता है,
4-5 दिन तक चलता है, तो उसमें क्या होता है? आज क्रिकेट का तीसरा दिन है। अब आज जिस पोजीशन में क्रिकेट समाप्त होगा, जितने रन बन चुके हैं, जितने खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, ठीक उसी पोजीशन में कल खेल प्रारंभ हो जाएगा और उसी प्रकार लिख दिया जाएगा बोर्ड पर, इतने खिलाड़ी आउट हो गए, इतने रन बन गए, और ठीक उसी पोजीशन में सबको खड़ा करके अगले दिन और खेल प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कभी क्रिकेट नहीं खेला, जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, या जिसको ये नहीं मालूम कि कल भी खेल हुआ था, परसों भी हुआ था, तीसरे दिन भी हुआ था, वो व्यक्ति जब आता है चौथे दिन सवेरे और देखता है बोर्ड पे रन लिखे हुए, इतने खिलाड़ी आउट, इतने रन बने, तो कहता है ये क्या बेईमानी की गई। अभी अभी तो मैं आया हूं, राइट टाइम बिफोर टाइम, खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ, खिलाड़ी ग्राउंड में भी नहीं आए, और इसमें लिख दिया गया कि हाँ 240 रन बन गए और 5 खिलाड़ी आउट हो गए। ये सरासर बेईमानी है। ये कौन कहेगा? ये वो भोला व्यक्ति कहेगा जो ये नहीं जानता कि आज क्रिकेट का चौथा दिन है, 3 दिन से ये चल रहा है क्रिकेट। ऐसे ही जो व्यक्ति ये सब नहीं जानता कि सृष्टि का मतलब क्या होता है, वही भोला व्यक्ति इस प्रकार का क्वेश्चन करता है कि भगवान ने संसार में ये दुख क्यों भर दिया है। खुद तो आनंदमय है, ज्ञानमय है, और संसार में त्राही त्राही हो रही है सर्वत्र, अज्ञान ही अज्ञान भरा पड़ा है। ये कैसा डर्टी संसार बना दिया भगवान ने। ये वो ही कहेगा जिसको सृष्टि शब्द का मतलब नहीं पता। अरे भाई, भगवान ने कोई नई चीज नहीं बनाई है। भगवान ने तो तुम्हारी जो कमाई थी, जिस पोजीशन में तुम महाप्रलय के समय में थे अपने अपने कर्मों के अनुसार, बस उसी पोजीशन में तुमको सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने प्रकट कर दिया। जैसे वो क्रिकेट में जिस अवस्था में पहले समाप्त हुआ है क्रिकेट, जो पार्टी खेल रही है, जो टीम खेल रही है, और जिस रूप में वो पहले खेल चुकी है, बस उसी रूप में उस प्रकार वो खड़े हो जाएंगे। सब बॉलर भी खड़ा हो जाएगा और बैट्समैन खड़ा हो जाएगा और सब फील्डर्स भी खड़े हो जाएंगे और खेल आगे उसके शुरू हो जाएगा। जहां कल समाप्त हुआ था उसके आगे से शुरू हो जाएगा और अपना अंपायर खड़ा हो जाएगा जजमेंट देने के लिए। तो ऐसे ही भगवान जिस अवस्था में संसार लीन होता है महाप्रलय के समय में, उसी अवस्था में ठीक उसको प्रकट कर देते हैं। और अब अपना अपना तुम खेल खेलो, अपने अपने रन बनाओ, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बस तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करेंगे, यानी तुम्हारा खेल देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। सुपर्णावेतौ सादृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ
कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। यानी भगवान नित्य हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। ये सृष्टि संसार को प्रकट किया भगवान ने पूर्वावस्था के अनुसार ठीक, और उसके बाद जज बन करके प्रत्येक जीव के अंतःकरण में उसके साथ बैठे हैं और ध्यान से उसके खेल को देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है। यानी प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को, संकल्प को नोट करते हैं भगवान, और कोई डिस्टर्ब नहीं करते। तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो तो भी एक शब्द नहीं बोलेंगे, तुम उनको हजारों गालियां दे रहे हो तो भी एक शब्द नहीं बोलेंगे, बस चुपचाप केवल नोट करेंगे बिना डिस्टर्ब किए। हाँ, नहीं तो अगर बीच में डिस्टर्ब कर दे तो हम कहें जी हम तो सब ठीक ठीक करने जा रहे थे, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, उससे सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान कोई डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप नोट करते हैं, और जो जैसा करता है वैसा उसका फल दे देते हैं। तो इसीलिए जब पूर्वावस्था के अनुसार भगवान ने प्रकट किया संसार को, तो फिर वो डार्विन का क्वेश्चन समाप्त हो गया कि भगवान ने संसार में दुख क्यों भरा है। अरे भगवान भला दुख क्यों भरेंगे संसार में? इतना गलत काम, गंदा काम तो कोई इंसान भी नहीं करेगा। अरे हम लोग भी जब किसी का कुछ बिगाड़ते हैं तो तब बिगाड़ते हैं जब वो हमारा कोई नुकसान करता है, हमारी उससे दुश्मनी होती है, तब हम करते हैं ऐसा कि भाई ऐसा कुछ करो कि इसका नुकसान हो। वरना हम लोग भी ऐसा नहीं करते यहाँ कि रात को जग करके और सड़क पे कीलें गाड़ें ताकि पड़ोसी सवेरे यहां से निकले अपना स्कूटर लेके, कार लेके, तो उसकी कार पंक्चर हो जाए, स्कूटर पंक्चर हो जाए। कोई करता है ऐसा? आप लोगों ने कभी किसी ने किया है ऐसा अपने पड़ोसी के साथ, किसी के साथ? नहीं भाई, कोई नहीं करता है ऐसे अनावश्यक। हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमारा दिमाग खराब है अपनी नींद खराब करके और उसको कष्ट देने का प्रयत्न करें। तो सोचो, जब आप इंसान भी ऐसा नहीं करते तो जो अकारण करुणा का भंडार है भगवान, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि अनावश्यक दुख भर दे हमारे लिए संसार में। अरे वो तो अगर उसके हाथ में कुछ होता तो इतना जरूर कर देता कि भाई ये हमें इन लोगों के अंतःकरण में बैठ करके इनके गंदे गंदे आइडियाज नोट करने पड़ते हैं, इतनी बेगारी करनी पड़ती है, तो चलो इनको आनंदमय कर दो, माया से मुक्त कर दो, तो हमें इस सर्विस से, गंदी सर्विस से छुट्टी मिले। अगर भगवान कुछ कर सकते होते अन्याय तो ये कर देते, लेकिन उनके हाथ में है ही नहीं। स्वतंत्र क्रियमाणे वही कर्म, क्रियमाण कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, इसीलिए वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आशा करते रहते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा, मेरी शर्त पूरी कर देगा तो मैं कृपा करके इसको निहाल कर दूंगा, तो मेरा बच्चा सुखी हो जाएगा। इस आशा में निरंतर हमारे अंतःकरण में बैठकर टकटकी लगा के हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक वर्ग को नोट करते हैं भगवान। अस्तु, भगवान को दोष देना गलत।